बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडजेक्टिव के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और आपको ये पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पहले हमने नाउन को डिस्कस किया, ठीक है, प्रोनाउन को किया और वर्ब को किया। आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स को, एडजेक्टिव और इसकी टाइप्स। टाइप्स हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, ये वाले डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हम इसके हवाले से, क्योंकि आपको पता है ना जो एडजेक्टिव होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को करता है। तो आप देखें ना, नाउन में क्या क्या चीज आती है? तीन चीज आती है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। और कुछ मैंने यहाँ पे मोर्फोलॉजी की आपको कुछ इस तरह के टाइप्स जो आपके एडजेक्टिव के टाइप्स बना सकते हैं ऐड करके, ठीक है। सिफिक्सेस है, सिफिक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। एल के साथ क्या लगता है, एट के साथ क्या लगता है, फुल के साथ क्या लगता है, आई ओ यू एस, आई सी, आई एन जी, आई एस एच, ठीक है। और एबल, आई वी ई, लेस, इन सब के साथ कौन सा एडजेक्टिव बन सकता है, तो वो भी मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी। और कौन सी ऐसी गलती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव के साथ हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, कंपैरेटिव के साथ, सिंपल के साथ, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है, जो जिसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली मिस्टेक करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम पर्सन को ले लेते हैं। पर्सन के साथ हम एडजेक्टिव को किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। पर्सन में हम ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया हुआ है, अली इज बेस्ट, ठीक है, अली इज बेस्ट। अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, थर्ड डिग्री लगाई है ना, बेस्ट, तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिग्री के साथ लगाते हैं अली इज द बेस्ट, ठीक है, इज द बेस्ट। हम इसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक मिस्टेक भी करते हैं जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए। वो मिस्टेक क्या होती है? जब हमारे पास प्रोनाउन हो, ठीक है, हम लिखें अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखाएंगे अली इज माई द बेस्ट फ्रेंड, इधर द नहीं आएगा, ठीक है। वो हम कहाँ लगाएंगे? जहां पे हमारे पास सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा और उसके साथ इस तरह का प्रोनाउन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी ना सिंपल के साथ कर रहे थे। अभी सिंपल के साथ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लेस को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है ना वो होती है हमारे पास, जो चेंजेस है हम उस तरह भी कर सकते हैं। उसको समझाती हूँ आपको। हम ले लेते हैं अली की जगह अलीना ले लेते हैं, ठीक है, अलीना। अच्छा, अलीना इज ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें, ये जो गुड है एडजेक्टिव, ये किसको प्रोनाउंस कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टूडेंट की कैटेगरी को, अलीना की स्टूडेंट की कैटेगरी को डायरेक्टली कर है कि वो स्टूडेंट अच्छी है। मे बी वो एक कुक अच्छी ना हो। हम यहाँ पे ये कर लेते हैं अलीना, एक इंसान किसी चीज में अच्छा होता है तो किसी चीज में बुरा भी होता है। अलीना इज ए बैड कुक, वो कुक अच्छी नहीं है, ठीक है। अब बैड किसको करे? कुक को करे, लेकिन वो स्टूडेंट अच्छी है, कुक अच्छी नहीं है। तो इस तरह से ये इसको इनडायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इसको डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। अब थिंग की तरफ आ जाते हैं, किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में, सॉरी पहले लाहौर ले लेते हैं। आप इसकी जगह कोई भी सिटी लगा सकते हैं। लाहौर इज ए बिग सिटी, लाहौर इज ए बिग सिटी। अब जो बिग है ना, शहर बड़ा है, ये शहर किसको कर रहा है? ये बिग किसको कर रहा है? शहर को कर रहा है, लाहौर। लेकिन लाहौर इज ए पोल्यूटेड सिटी, वो कुछ और है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शहर की हो रही है, वो शहर बड़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? आप इसके साथ प्रैक्टिस के साथ एडजेक्टिव इस एम आर लगा के उसकी जिस तरह चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रोफेशन चूज कर लें, कोई डॉक्टर का, इंजीनियर का, टीचर का, किसी का भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। उसके साथ फिर आप एडजेक्टिव लगाएं, ठीक है। ही इज ए गुड डॉक्टर, ही इज ए बेस्ट डॉक्टर, ही इज द बेस्ट डॉक्टर वगैरह, कुछ भी आप इस तरह से उसकी
कंपैरिजन करके ये वाले तीनों डिग्रीज उसके ऊपर लगा के आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है, मैं आपको बता देती हूँ, आईएनजी। ये वाले जो फॉर्म्स है इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे जो आईएनजी है इसमें होता है इंटरेस्टिंग, लफ्ज होता है इंटरेस्टिंग, और लफ्ज होता है इंटरेस्टेड। इसमें मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। इंटरेस्टिंग वो होता है जब कोई चीज इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो किस तरह से, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और इंटरेस्टेड वो होता है जब हम किसी चीज में खुद इन्वॉल्व होते हैं और खुद इंटरेस्टेड होते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक है, इंटरेस्टेड लगाएंगे जब हम बात करेंगे, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई चीज इंटरेस्टेड है, हम कहते हैं दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और इसी तरह से हम और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के तौर पर हम यूज करते हैं, वो एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टेड, वंडरिंग, वंडर, टायरिंग, टायर्ड, शॉकिंग, शॉक्ड। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स, दिस न्यूज इज वेरी शॉकिंग या दिस इज शॉकिंग न्यूज, हम इस तरह कहते हैं। बट जब हम खुद कहते हैं तो क्या होता है, शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़े से इसके हाल से बता देती हूँ। ठीक है, कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह के एडजेक्टिव बना सकते हैं। लाइक आईवीई है जो, इसमें एक्टिव पैसिव। ठीक है, जब एंड पे लगाएंगे, फुल है, ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, एट ई है, एट पैशनेट। ठीक है, एल है, इकोनॉमिकल। आई सी है, आई सी के अंदर आता है माइक्रोस्कोपिक। आई एस एच है, स्टाइलिश। ठीक है, एबल है, ट्रस्टेबल, सूटेबल। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, एक्टिव, पैसिव वगैरह। अच्छा, ये है लेस है, तो आप इसके साथ फेयरलेस, कुछ भी इस तरह के बना सकते हैं वर्ड्स एडजेक्टिव के। ठीक है, ओ यू एस है, फ्यूरियस, डेंजरस वगैरह। ठीक है, इस तरह के भी इसके अंदर वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको अब नेक्स्ट बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में। एडजेक्टिव की वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये बहुत सारे हैं। मैं आप वो डिस्कस नहीं कर रही, अभी मैं इनको डिस्कस कर रही हूँ। सिंपल में हम क्या करते हैं, सिंपल में मैं कहती हूँ, पहले हम ले लेते हैं सिंपल एडजेक्टिव को। मैं कहती हूँ आई एम गुड। ठीक है, आई एम गुड। कंपैरेटिव में मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ आई एम बेटर, एम बेटर। जबकि थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव। जब इसकी बात होती है तो मैं कहती हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब देखिए, ठीक है, इसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। इसकी मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ आई एम बेटर देन, अब मैं एक लड़की हूँ, मैं कह रही हूँ आई एम बेटर देन अलीना, आई एम बेटर देन अलीना, ये हम कंपेयर कर रहे दो चीजों को। ठीक है, पहले मैं कहती हूँ आई एम गुड, आई एम बेटर देन अलीना, या फिर मैं कहती हूँ आई एम द बेस्ट इन द क्लास या इन माई क्लास। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब सुपरलेटिव डिग्री में हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मैंने आपको ये प्रोनाउन वाले बता दिया, प्रोनाउन वाले इस तरह के हम जो मिस्टेक्स करते हैं, जब माई आएगा प्रोनाउन तो फिर हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, लाइक यू आर बेटर, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर देन मी। ठीक है, बेटर देन मी। ओके, अब यहाँ पे हो गया यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है, आप तुम क्या हो, सबसे, या आप सबसे बेहतरीन उस्ताद है। ठीक है, अब आगे है या बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, हम इसमें मजीद कर लेते हैं इन द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया में उसको कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो हमने इसकी क्या कर दिया है, ये सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है इन द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है द मोस्ट
द डल स्टूडेंट इन द क्लास, हम इस तरह भी कहते हैं। अच्छा, मोर और मोस्ट की भी हमें यूज करना नहीं आता। हम मोस्ट का यूज किस लिए करते हैं? मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। द मोस्ट डल स्टूडेंट इन द क्लास, हम यू भी लगा सकते हैं। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद क्या होता है? हम किसी बंदे को कह रहे हैं कोई लंबा है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जैसे अली इज ए टॉल बॉय, अली इज ए टॉलर देन अकरम, अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। स्ट्रॉन्ग का होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अब मोर और मोस्ट ये दो होती है। मोर होती है सेकंड और मोस्ट क्या होती है? थर्ड। अब फुल के साथ, ब्यूटीफुल के साथ हम ऐसा नहीं होता कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट वगैरह इस तरह का नहीं होता। ब्यूटीफुल के साथ हम क्या लगाते हैं? ठीक है, उसको हम ले लेते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। और हम ले लेते हैं शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर लिया, यहाँ पे कंपैरेटिव को कर लिया और यहाँ पे हम सिंपल को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इंसान को तो इस तरह कर रहे हैं, हम घर को कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरा घर उसके घर से बड़ा है, तो मैं क्या कैसे बनाऊंगी? मैं कहती हूँ योर हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माइन, ठीक है। मेरे घर से, मैं कहती हूँ आप, तुम्हारा घर मेरे से बड़ा है। अब मैं तो नहीं कह सकती देन ऑफ मी कहूंगी तो मुझसे, अब मुझसे कैसे घर वाकई में बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं होता। तो फिर क्या प्रोनाउन हम यूज करते हैं? प्रोनाउन की जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं योर हाउस इज बिगर देन ऑफ माई हाउस, देन माई हाउस, ये भी कर सकते हैं। लेकिन देन माई हाउस, दो दफा हाउस यूज हो गया तो ये अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, ठीक है। तो काट बेहतर ये है कि आप जो है ना उसके अंदर क्या करें, मतलब इस तरह से योर हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माइन, ठीक है। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ। आपने जैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको बोला कि आप उसके अंदर क्या करें, उनकी लिस्ट को तैयार करें। तो इसकी भी आप लिस्ट को तैयार करें सिंपल में, कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव, कंपैरेटिव कौन कौन से होते हैं, सुपरलेटिव कौन कौन से हैं, उनको क्या करें, आप लर्न करें, उनको याद करें, ठीक है। जब आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो आप उनको याद कर सकते हैं, आप उनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोनाउंस करना आ जाएंगे। और ये वाले जो है इस तरह की बहुत सारी लिस्ट आपको सफिक्सेस प्रीफिक्सेस की, आपके एडजेक्टिव की मिल जाएंगी। तो आपने उसके अंदर भी ये करना है, आपने ए एन वाले सर्च कर लेने हैं, ए टी ए वाले सर्च कर लेने हैं, एफ यू एल वाले सर्च कर लेने हैं, आई सी वाले, आई एन जी वाले, आई एस एच वाले, एबल, आई वी ई लेस, इस तरह के आपने बहुत सारे एडजेक्टिव आपको मिल जाएंगे लिस्ट। आपने उनको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को या फिर अपने जो स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर सके। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, आप लाजमी आज ही कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं सारी की सारी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप तक कैसे पहुंचेगी। आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको आसानी से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली का डेली मिलता रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।